किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बां थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा फिलहाल बहुत ही मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। उन पर जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। अपनी उलूल जुलूल हरकतों के लिए नवनीत राणा पहले ही बदनामे ज़माना है। किसी ज़माने में वो फिल्मों की शानदार अदाकारा रही हैं। उनकी एक्टिंग के जलवे आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन जब से नवनीत राणा ने सियासत में कदम रखा, तब से ही उन्होंने सियासत में ही नौटंकी करना शुरू कर दिया। उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने भले ही एक्टिंग का रास्ता छोड़ दिया हो, लेकिन सियासत में आज भी उनकी एक्टिंग जारी है। मगर ज़्यादा एक्टिंग करना कभी कभी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। अब जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा का इल्ज़ाम लगाने के बाद नवनीत राणा की रातों की नींद हराम हो गई। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही तुरंत एक्शन लेने का भी निर्देश दिया। ऐसे में नवनीत राणा की किस्मत पर ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब उनकी सांसदी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि जिस सीट से वो लोकसभा पहुंची वो सीट आरक्षित कैटेगरी में आती है, जिस पर कोई दूसरा कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। नवनीत राणा की वजह से अमरावती के मुसलमानों को कई बार बदनामी का सामना करना पड़ा। अमरावती में हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू और भगवादारी होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने अमरावती को जीत दिलाने के लिए जमकर कैंपेन किया और उन्हें लोकसभा सांसद बना दिया। लेकिन सांसद बनने के बाद नवनीत राणा की भाषा बदलने लगी। वो खुद को कट्टर दिखाने की होड़ में शामिल हो गई, जबकि उनकी पहचान बहुत सेक्युलर और जुझारू नेता के तौर पर थी। इलाके में रवि राणा का समाज के हर वर्ग में सम्मान है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार बनने पर पता नहीं क्यों दोनों मियाँ बीवी के हाव भाव बदल गए और उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल भी जा चुके हैं। नवनीत राणा ने एक बार पुलिस पर ही अत्याचार करने का इल्ज़ाम लगा दिया था। खुद को जाति से दलित बताते हुए उन्हें पुलिस पर उन्हें प्यासा रखने और शौचालय जाने से रोकने का इल्ज़ाम नवनीत राणा ने लगाया था। बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। पुलिस दोनों का CCTV फुटेज जारी कर दिया, जिसमें वो न चाय कॉफ़ी पीती हुई नजर आई। हद तो तब हो गई जब नवनीत राणा ने एक मुस्लिम लड़के पर लव जिहाद का आरोप लगाकर परेशान कर दिया, जबकि एक हिंदू लड़की के केवल अपने घर वालों से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। बाद में उसी लड़की ने नवनीत के दावे पर झूठा करार दिया और कहा कि सांसद नवनीत राणा उसे बदनाम कर रही हैं। हालांकि अमरावती के लोग नवनीत राणा को नवनीत भाभी कहते थे, लेकिन नवनीत ने जब से एक मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को भगा ले जाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया, तब से ही नवनीत राणा को चाची 420 कहा जाने लगा। लेकिन लड़के के पिता की तरफ से झुट्टन चाची उर्फ चाची 420 उर्फ नवनीत भाभी के खिलाफ मानहानि समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया। लेकिन नवनीत राणा को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अब तो अदालत ने चाची 420 के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आखिर कैसे बुरी तरह से फंस गई नवनीत राणा? आखिर कैसे हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने वाली नवनीत चाची के शुरू हो गए बुरे दिन? आखिर कैसे नवनीत पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अपने झूठ बोलने और फर्जी मनगढ़ंत दावों के लिए मशहूर अमरावती की सांसद उर्फ झुट्टन चच्ची बहुत ही मुश्किलों में फंस चुकी हैं। मुंबई की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले अदालत ने बीते सितंबर में नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट पर कार्रवाई के लिए और समय मांगा, लेकिन अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है।
इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 में अमरावती सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके हासिल किया गया है। मुंबई के मुलंद पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र के साथ फर्जीवाड़ा किया, क्योंकि जिस सीट से वो चुनी गई हैं वो लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। अब अगर नवनीत राणा इस मामले में दोषी पाई जाती हैं तो फिर उनकी सांसदी भी खतरे में आ जाएगी। अमरावती की सीट आरक्षित है जिस पर नवनीत राणा को चुनाव लड़ने का हक नहीं है। नवनीत राणा की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले वो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उद्धव के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहकर सुर्खियों में आई थी। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में दखल देने का आरोप भी लगाया गया था। वहीं अमरावती पुलिस ने सितंबर में लोकसभा सांसद नवनीत राणा के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 20 साल के एक युवक को बदनाम करने की धमकी दी है। नवनीत राणा ने उस युवक पर आरोप लगाया कि वो दूसरे समुदाय की एक महिला का अपहरण करने और बंधक बनाने में शामिल था। पूरी घटना को उन्होंने लव जिहाद का मामला बताया था, जबकि इस मामले में लड़की ने नवनीत राणा को झूठा करार दिया था। बाद में लड़के पिता नवनीत पर मानहानि समेत कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन फिर भी नवनीत राणा का कुछ नहीं बिगड़ा। पर अब तो अदालत ने ही नवनीत पर हथौड़ा चला दिया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। ये वही नवनीत राणा हैं जिन्होंने पुलिस को दलित विरोधी करार देते हुए पानी नहीं देने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन बाद में चाय कॉफ़ी पीते हुए इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। यानी नवनीत राणा हैं जिन्हें झूठ बोलने में महारत हासिल है। ये वही नवनीत राणा हैं जिनका ताल्लुक ऐसे शख्स से है जिस पर उमेश कोहली की हत्या का इल्ज़ाम है। वही उमेश कोहली जिसकी हत्या पर बीजेपी और नवनीत राणा ने हिंदू मुस्लिम को आपस में बढ़ाने के लिए खूब जहर उगला था, लेकिन जब हत्या के आरोपी की तस्वीरें खुद के साथ वायरल होने लगी तब नवनीत चाची दाएं बाएं ताकने लगी। लेकिन लव जिहाद के मामले ने नवनीत राणा को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। अब इनके किसी भी इल्ज़ाम और हंगामे के पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होती है जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी होती है। इसलिए नवनीत के किसी भी बात पर भरोसा करने में मीडिया को 2 बार सोचना होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।